नमस्कार। शारदीय नवरात्रि की सबको हार्दिक बधाई। मैं माता की चौकी सजाने जा रही हूँ और आपको बताऊंगी माता सरल विधि से माता की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आसन विष्णु किया, फिर इसके बाद माता रानी को विराजमान किया। ये मेरी माता रानी विराजमान हो चुकी है। अब इनको हम चुनरी उठाएंगे। इनको मैंने चुनरी उठा दी है। इसके बाद हम यहाँ पर अष्टदल का नोट बना लिया, फिर इस पर रख दिया है और इसमें थोड़ा सा अंदर दिया इसमें और ध्यान करेंगे। ओम शैलपुत्री दिव्यै नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः। इसके बाद हम माता रानी को भोग लगाएंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्याय वद्दाय नीतावर्ताय स्मतां श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो रतिमे पापम, दीपो ज्योति प्रज्वलितां, शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपो ज्योति नमस्तुते। प्रणाम कर लिया। ओम गणानां त्वां गणपति गुंगवामहे, प्रियानां त्वां प्रियपति गुंगवामहे, निधीनां त्वां निधिपति गुंगवामहे। वसो ममाहं जानि गर्दमा त्वं जासि गर्दमं। ये हरेम महेश पुत्र समस्त विघ्न विनाश दक्ष, मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान गणाम पूजा भगवान नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। गणपति आवायाम स्थापयामि पूजयामि च। पहले गणेश जी का ध्यान कर लिया। अब गौरी माता का आह्वान करेंगे। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नाम नैतिकस्थं ससस्वस्कां सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं हेमाद्रितनयां देवी वरदां शंकर प्रियां लंबोदरसजननी गौरी मावायाम। ओम भूर्भुवः स्वः गौर्याय नमः। गौरी मावायाम स्थापयामि पूजयामि च। अच्छा तो पुष्प गौरी मैया के पास छोड़ देते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दुताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा है। अब माता रानी का मैं पूजन करने के लिए संकल्प करूंगी। सबसे पहले दक्षिणा हाथ में ले लेंगे, इसके बाद में फिर हम संकल्प बोलेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो अहिर्द्वितीय परार्धे श्वेत भाराकल्पे वैवस्वन्मन्त्र्यष्टविंशतमे कलयुगे कल्पतम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते नोएडा नगरे अपने ग्राम का नाम है श्रीरोवन मासा नाम मासे आश्विन मासे मध्यायाम कालीन बेलायाम श्री भगवती दुर्गा जगदम्बिका का मन श्रुति
अहम सुत ईश्वर पुराणों फल प्राप्त्यर्थम सकुटुंब सपरिवार आयु आरोग्य ऐश्वर्य भौतिक दैविद वर्धते भौतिक दैविद आध्यात्मिक त्रिविध ताप समनार्थम धर्मार्थ कल्याण मोक्षार्थ श्री भगवती जगदम्बिके दुर्गा देवी का पाठ है। ओम पूजनम अहम करिष्ये शुभ संकल्पमस्तु। ओम दुम दुर्गाय नमः। इसके बाद माता रानी का हम ध्यान करेंगे। सबसे पहले माता रानी को हम आसन प्रदान करेंगे। अनेन रक्त संयुक्तम नाना वर्गनान्वितम यदम हेमयम दिव्य आसनम प्रतिगृहीतां श्री जगदम्बिकाये दुर्गा देव्यै नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। माता रानी को आसन के लिए पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद उनके चरणों को स्नान करवाएंगे। पादो पादो ओम श्री जगदम्बिकाये दुर्गा देव्यै नमः। पादयो पादम समर्पयामि। इसके बाद अक्षत और गंध पुष्पादि माता रानी को समर्पित करेंगे। ओम श्री जगदम्बिकाये दुर्गा देव्यै नमः। हस्तयो पादयो अर्घयामि। अक्षतं पुष्पं चंदनं समर्पयामि। इसके बाद जल से माता रानी का थोड़ा स्नान करा देंगे। इसके बाद पंचामृत का स्नान कराएंगे और बोलेंगे ओम पयोदधिगृतं चयो मधु च शर्करा समन्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नार्थे प्रतिगृहीतं श्री जगदम्बिकाये दुर्गे देव्यै नमः। पंचामृतम स्नानं समर्पयामि। पंचामृत से स्नान करा देंगे। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। फिर माता रानी को वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र के लिए माता रानी को अपने चुनरी उड़ा रखी है। चुनरी को स्पर्श करा करके और मंत्र बोलेंगे। ओम श्री जगदम्बिकाये दुर्गा देव्यै नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। अब सौभाग्य सूत्र माता को हम माला पहनाएंगे। जैसे हम लोग मंगलसूत्र को पहनते इसी तरह माता रानी को हम ये सौभाग्य सूत्र अर्पित करेंगे और मंत्र बोलेंगे। सौभाग्यम सूत्रम वरद्यमय सुवर्णमणि संयुक्तम कंठे वंदनामि देवेशी सौभाग्यम देहि मे सदा श्री जगदम्बिकाये दुर्गा देव्यै नमः। सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि। इसके बाद में चंदन लगाएंगे। चंदन माता रानी को समर्पित करेंगे। श्री जगदम्बिकाये दुर्गे देवी नमः। चंदनम समर्पयामि। अब माता रानी को कुमकुम समर्पित करेंगे और बोलेंगे कुमकुमं कामदं दिव्यं कामनीं काम संभवं कुमकुमनामेर्चिता देवी कुमकुमं प्रतिगृहीतां श्री जगदम्बिकाये दुर्गे देवी नमः। कुमकुमं समर्पयामि। अब माता रानी को हम सिंदूर लगाएंगे। सिंदूरम मरुड़ावासम जपाकुसम सन्निभोम अर्पितं ते मया भक्त्या प्रसीद परमेश्वरी श्री जगदम्बिकाये दुर्गे देव्यै नमः। सिंदूरम समर्पयामि। इसके बाद जो भी आप श्रृंगार की सामग्री लेते आए हैं, 5 प्रकार से माता रानी की हम पूजा कर रहे हैं पंचोपचार विधि से, तो सौभाग्य। इसके बाद हम माता रानी को माला पहनाएंगे। माल्यादीन सुगंधानी और मंत्र बोलेंगे। ये माता रानी को हमने माला पहना दिया। माल्यादीन सुगंधानी मालादीन सुगंधानि माल्यत्यादीनि भक्तिता मया ऐतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां श्री जगदम्बिकाये दुर्गे देव्यै नमः। पुष्पमाल्या समर्पयामि। माता रानी को चुनरी उड़ाई। फिर इसके बाद माता रानी को हम पुष्पमाला समर्पित कर रहे हैं। जय माता रानी। जय रत्न माता रानी की हमारी फोटो थोड़ी छोटी है, संभाल नहीं पा रही है। आप लोग भाव से ध्यान कीजिए।
इसके बाद हम धूप दिखाएंगे माता रानी को। वनस्पति रसोदुपम कंठद्वया गंध उत्तमम आग्रया सर्वदेवानां धूपयं प्रतिगतां श्री जगदम्बिकायै दुर्गादेव्यै नमः धूपम अर्घयामि। इसके बाद माता रानी को ज्योति का स्मरण करें। साज्यं च वर्तिशयुक्तं वैनना योजिता मया दीपं गृणां देवे त्रिलोक्ये तिमिरापहं श्री जगदम्बिकायै दुर्गादेव्यै नमः दीपम दर्शयामि। इसके बाद हाथ धोलेंगे। इसके बाद नैवेद्य में जो भी आपके पास दत्त है आप उसको नैवेद्य में माता रानी के आगे समर्पित कर देंगे। नैवेद्यम निवेदिताम और मंत्र बोलेंगे। शर्करा खंड खड्डानि दधि चीर घृतानि च आहार्तम भक्ष्य भोज्यम नैवेद्यम प्रदान से दुर्गा देव्यै नमः नैवेद्यम निवेदिताम। इसके बाद ऋतु फल माता रानी को हम भेंट करेंगे। श्री जगदम्बिकायै दुर्गे देव्यै नमः ऋतुफलं निवेदिताम्। इसके बाद तांबूल चढ़ाएंगे माता रानी को हम और क्या बोलेंगे। पुंगी फलम मया दिव्यम नागवल्लैर्दले युक्तम इलाल भंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगतां से जगदम्बिकायै दुर्गा देव्यै नमः तांबूलम समर्पयामि। इसके बाद द्रव्य दक्षिणा माता रानी को हम समर्पित करेंगे। दक्षिणां हेम सहितां यथाशक्ति समर्पितां अनंत फल दामेयां गृणां परमेश्वरी जगदम्बिकायै दुर्गे देव्यै नमः द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि। और इसके बाद हम सौभाग्य पट्टिका सौभाग्य जो अपना है तो माता रानी को हम सौभाग्य के रूप में क्या बोलेंगे। हरिद्रां कुंकुमं च सिंदूरादि समर्पितां सौभाग्य पेटिका में तम गृणां परमेश्वरी श्री जगदम्बिकायै दुर्गा देव्यै नमः सौभाग्य पेटिका समर्पयामि। जय मातेश्वरी। जो भी हमने ये मैंने सौभाग्य की सामग्री सारी माता रानी के चरणों में समर्पित कर दी है। और इसके बाद में फिर हम द्रव्य दक्षिणा करके अब आगे से हम मंत्र पाठ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले माता रानी के हमें 7 नाम सप्त श्लोकी जो माता दुर्गा हैं उनका हमने ध्यान कर लिया। देवी तुम भक्ति सुलभे सर्वकार्य विधायनी कुलो ही कार सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूयतंता देव्या उवाच शृण देवी प्रोक्षां कलो सर्वेष्ट साधनम मया तो यो स्नेहाम्बा स्थित प्रकाशते ओम अस्य दुर्गा सप्तश्लोकी श्रुतस्य मंत्रास्य नारायण ऋषि अनुस्फट छंदा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगा ओम गणनां चेतां देवी भगवती ही सा बलादा कस्माय महामाया प्रोक्षति दुर्गे स्मृता हरद्भीतं से जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति ओम शुभम ददास दारिद्र दुर्भयहारिणी कातदन्या स्वरूपकारण सदा अदचिता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागतिनाथ परित्राणपरायणे सर्वशाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भव्यश्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वमाश्रितानां न विप्राणां त्वमाश्रितावाय श्रयन्तं प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशस्वनं त्रिलोक्यस्याखिलेश्वरी ओम त्वकार स्मृतवैर्विनाशिनम ओम धूम दुर्गाय नमः पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद माता रानी के 9 रूपों में आज माता रानी शैलपुत्री के रूप में हमारे घर में पधारी हुई हैं। तो सबसे पहले ओम शैलपुत्री दिव्यै नमः। फिर माता का 9 रूपों का ध्यान करेंगे। ओम सत्य ओम शैलपुत्री दिव्यै नमः। प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चंद्रघंटे कूष्मांडे चतुर्थं पंचम स्कंदमाते षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टकम नवम सिद्धिदात्री च 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। इस तरह से हम माता के 9 रूपों का ध्यान कर लेंगे। यदि आपके पास अधिक समय है तो माता रानी का कवच अर्गला और कीलक इन मंत्रों से माता रानी की स्तुति करें। यदि आपके पास समय नहीं है तो सप्त श्लोकी मंत्रों का जाप करने के बाद माता रानी का
इसका पाठ कर लें, माता रानी के दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें और इसके बाद में उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि हमसे कोई भूल हो क्षमा कर दे माता रानी, और आरती करके प्रणाम करके फिर अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाएं। इसके बाद जब भी आपको शाम को समय मिलता है तो माता रानी के कुछ मंत्रों से उनका जाप करते रहें। माता रानी सदैव आपके घर में विराजमान रहेंगी, आपके हृदय अंतर्मन में विराजमान रहेंगी और आपका सदैव कल्याण करती रहेंगी, ऐसी मेरी कामना है। और सभी लोगों का मेरी माता रानी के चरणों में प्रार्थना है कि सभी मेरे भक्तजनों को सुखी और संपन्न तथा समृद्धि से भरपूर रखें और वो सदैव प्रसन्न रहें। जय माता दी।